हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सर आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज की कक्षा में हम आपके समक्ष संधि को लेकर प्रस्तुत हैं। संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ पर भी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ वनडे एग्जाम बीपीएससी एग्जाम एस टेट सुपर टेट यूपी टेट जितने भी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं तो संधि जो है अपने आप में कम से कम 2 नहीं तो 3 प्रश्न जो है यहां से आना निश्चित रहता है। ओके, तो संधि जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संधि को मित्रों हमारे साथ बने रहें। संधि में आपको एक नए मेथड से सिखाऊंगा कि संधि क्या होती है, संधि को कैसे पहचाना जा सकता है। बच्चे देखते हैं यहाँ पे संधि को रटते हैं, तो संधि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संधि जो है वो रटने की चीज नहीं है, संधि समझने की चीज है। क्योंकि कहता है कि देखले से नहीं चिखले से जनबा रसमलाई का बा। तो आप देखिए और चीखिए, इसका रसपान करिए, हमारे साथ साथ आनंद के साथ पढ़िए। और आपको संधि में आपको बता देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, आज के बाद संधि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि संधि में आपको ट्रिकी माध्यम से भी बताऊंगा, नॉर्मल भी बताऊंगा। संधि में केवल आप लोग बने रहें। संधि सबसे सरल टॉपिक होता है, मैं समझता हूं कि संधि बहुत सरल टॉपिक होता है। आइए हम देर ना करते हुए इस टॉपिक का उद्घाटन करते हैं, इस टॉपिक का हम प्रारंभ करते हैं। हाँ जी मित्रों, आप सभी के सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा संधि। क्या दिख रहा है? संधि। ध्यान दे, इसमें लिखा है संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो सम प्लस धी। संधि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस धी बराबर संधि। विद्यालय के कुछ बच्चे कहते हैं सर समधंधी बराबर समधि होता है। हाँ, तो समधि नहीं भैया, संधि होता है। ठीक है, तो समधंधी के योग से बना है जिसका अर्थ मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। मेल का मतलब को क्या होता है? यहां पे किसका मेल कराया जाता है? यहां पे वर्गों का मेल कराया जाता है। आप लोग स्पष्ट हो लीजिए कि संधि में वर्गों का मेल कराया जाता है। अब देखें, मेल है अर्थात 2 वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहां पे कह रहा है संधि 2 शब्दों सम धी के योग से बना है जिसका अर्थ है मेल, अर्थात 2 वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। राइट, आगे चलते हैं। जैसे कहा है सदानंद है, ये है, इस पे हलंत लगेगा, शतधन आनंद बराबर सदानंद। अब ध्यान दें, यहां पर इसका और इसका दोनों का मेल कराया जाएगा। ठीक है, ता प्लस आ का मेल कराया जाएगा। जब इन दोनों को मिलने से शतधन आनंद के योग से ये बनेगा सदानंद। क्या बनेगा मित्रों? सदानंद बनेगा। तो सदानंद जो है ये संधि हो गई। ये क्या हो गई? संधि हो गई। संधि का मतलब ही होता है मेल। अब देखिए, ये इन 2 वर्गों के मेल से ही जो है संधि बनी। ओके, तो मेल हो गया। उसी प्रकार देखेंगे स्वागतम में जो है ये आपका एक शब्द है स्वागतम, है ना। स्वागतम है, तो स्वागतम में क्या हुआ? यहां पर इन दोनों का मेल हो गया। जैसे आप ध्यान दें, कभी कभी स्वागतम में देखें, इसमें देखेंगे सु प्लस आगतम, टू प्लस आगतम, है ना। स्वागत, ये लिखा है स्वागत, है ना, तो स्वागत लिख दीजिए सुधन आगत, सु प्लस आगता। ओके, अब देखिए इन 2 वर्गों में सा है, सा में हम उ मान लीजिए निकाल लिए। क्या निकाल लिए? उ प्लस आन, क्या आ, बड़ा आ निकल गया।
आप जानते हैं स्वागतम में यह संधि है उ, जहां पर उ आए, क्या है, उ का वा बन जाता है। क्या बन जाता है? वा बन जाता है। आ है तो आ का मात्रा यहां लगा देना है। फिर उसके बाद यहां क्या बचा है? यहां पर शा बचा है। क्या बचा है? शा बचा है। शु में उ निकल गया तो शा बचा। अब वह यहां है, वह यहां है, प्लस आगतम में आप देखिएगा जो आगतम है, आगतम में आ निकल गया है तो क्या बचा? गतम बचा, गत बचा, गत बचा गत बचा। अब इसी को जोड़ दीजिए, ये है आधा शा, क्या है? आधा शा। वह यहां ला दीजिए, प्लस वह गत जोड़ दीजिए, ये बन गया स्वागत। क्या बन गया? स्वागत बन गया। ओके, तो ये जो है, जो यहां पर स्वागत बना, ये संधि हुआ। अच्छा, किसका संधि हुआ? वर्गों का संधि हुआ। उ और आ, उ का वा बन जाता है और आ का मात्रा यहां लग गया तो हो गया वा। राइट, समझ में आया? चलिए बने रहें, आगे देखते हैं। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ग, कह रहा है जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ग दूसरे शब्द का पहला वर्ग आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ध्यान देना, जो यहां पे लिखा है पहले शब्द का अंतिम वर्ग, इसको ध्यान दीजिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ग का मेल कराया जाता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ग, क्या? पहला वर्ग, इसी का मेल कराया जाता है। जैसे आप देखिए, लिखा है विद्यालय, क्या लिखा है? विद्यालय, ठीक है, लिखा है जैसे विद्यालय। विद्यालय को तोड़िए, इसको जब तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या प्लस आलय। क्या बनेगा? आलय बनेगा। विद्या प्लस आलय बनेगा बराबर विद्यालय हो गया। अब इसमें मेल किसका कराना है? कह रहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ग, तो ये पहला शब्द है विद्या, तो पहला शब्द जो विद्या है उसका अंतिम वर्ग क्या होगा? उसका अंतिम वर्ग क्या होगा? देखो, विद्या यानी आ। कौन सा आ? बगा। देखें, अब कह रहा है विद्या का अंतिम वर्ग आ होगा और आलय का पहला वर्ग क्या होगा? बगा आ होगा। कह रहा है दूसरे शब्द का पहला वर्ग, तो ये दूसरा शब्द है आलय। आलय क्या है? दूसरा शब्द है। दूसरा शब्द का पहला वर्ग क्या है? आ है। इन्हीं दोनों का मेल करा दिया गया। बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। क्या हो गया? बड़ा आ। अब देखिए, इसमें जब विद्या है, विद्या में आ निकल गया तो बचा क्या है? बचा है विद। क्या बचा है? विद बचा है। प्लस ई आ को हम यहां लिखेंगे, आ को यहां लिखेंगे, प्लस आलय में आ निकला है तो लय बचा है। क्या बचा है? लय बचा है। अब इसी को आप जोड़ दीजिए, क्या हो गया? ई हो गया विद है, आ इसमें आएगा तो होगा विद्या। आ लय को यहां जोड़ दीजिए, लय को यहां जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया विद्यालय। क्या हो गया? विद्यालय। वही कह रहा है कि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ग, ये दो शब्द हैं मित्रों, विद्या और आलय, ये दो शब्द हैं। कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ग यानी अंतिम वर्ग विद्या का क्या होगा? आ होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ग आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि करते हैं। अब देखिए, इन दोनों वर्गों के मिलने से, इनका और इनका, दोनों वर्गों के मिलने से एक अलग परिवर्तन जो हुआ, वो अब
होने के कारण यहां पर हमारा क्या बन गया, संधि बन गया। क्या बन गया, संधि बन गया। राइट, समझ में आया होगा। अब देखिए कह रहा है संधि विच्छेद क्या है, कहा संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया। कह रहा है संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया। ये जो अलग अलग हम लोग करते हैं, ये अलग अलग करते हैं, यही अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखिए जैसे विद्यालय था, विद्यालय को मैंने जब अलग अलग किया, विद्या और आलय को अलग अलग किया, तो यह अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। राइट, जैसे देखेंगे यहां पे लिखा है सदानंद, है ना। ये जो देखिए एक तो है आनंद, है ना, और एक तो सत है। यहां सत में हलंत लगेगा, है ना। जैसे सदानंद है, ये सदानंद संधि है। क्या है, सदानंद संधि है, लेकिन इसकी जो अलग अलग करने की प्रक्रिया है, सत प्लस आनंद दो शब्द हैं, तो यही क्या है, यही विच्छेद है। यही क्या है, विच्छेद है। और सदानंद ये क्या बन गया, ये संधि बन गया। ये संधि बन गया, और इसी को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया यहां पे दिखाई जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। समझ गए होंगे। जैसे अब देखिए स्वागत है, स्वागत को हम लोग अलग अलग किए, सु को अलग और आगत को अलग, तो हो गया स्वागत, है ना। जो अलग अलग करने की प्रक्रिया है भैया, इसी को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। इतना बात समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए आप संधि समझ गए, और है ना। अब संधि किसे कहते हैं आप समझते हैं। दो या दो से अधिक वर्गों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पे देखे होंगे आप लोग, मेल से बनता है, अर्थात वर्गों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब भैया कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न आपसे कर लिया जाता है कि हिंदी में संधि कितने प्रकार के, प्रश्न आए कि हिंदी में संधि कितने प्रकार के, तब भी आपको 3 मारना है। कहीं कहीं पूछ लेता है हिंदी में कुल संधि कितने होते हैं, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो गड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, संधि भैया 3 ही होता है। कितना होता है, 3 होता है। अब देखेंगे, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। क्या, विसर्ग संधि। अब ध्यान दें, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यही संधि के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं मित्रों। अब देखना क्या है, पहला जो स्वर संधि, स्वर संधि होगा कहां पे, है ना। कह रहा है कि जो स्वर संधि है, जहां पर स्वर का स्वर से मेल कराया जाता है, वहां पर स्वर संधि होगा। कह रहा है स्वर प्लस स्वर, अर्थात स्वर का स्वर से मेल कराया जाए तो वहां पर स्वर संधि होगा। अब व्यंजन की बात कर रहा है, यदि पहले व्यंजन आ जाए, पहले शब्द के अंतिम वर्ग व्यंजन आ जाए, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ग व्यंजन आ जाए, तब भी व्यंजन संधि होगी। अगर व्यंजन के बाद स्वर आए तब भी व्यंजन ही होगी। जैसे अभी आपने देखा होगा, देखे होंगे क्या, सत प्लस आनंद, आनंद, सत प्लस आनंद। अब क्या कह रहा है, सत में जो अंतिम वर्ग है ईश्वर है कि व्यंजन, तो आप सभी जानते हैं जहां पर हलंत लगा हुआ वर्ग दिखाई दे तो वहां पर अंतिम में स्वर नहीं होता बल्कि व्यंजन होता है। अब देखें यहां पर क्या आया है, यहां पर क्या आया है, व्यंजन आया है। ठीक है, व्यंजन आया है। अब प्लस क्या आया है, आनंद में क्या है, पहले आ है, तो आ क्या है, स्वर है। आ क्या है, स्वर है।
तो आप जानते हैं कि व्यंजन के बाद यदि स्वर आएगा तो कौन सी संधि होगी? संधि होगी व्यंजन संधि। क्या होगी? व्यंजन संधि। क्या होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होगी। यही बता रहा है कि व्यंजन, अगर व्यंजन आए तब भी व्यंजन संधि होगी। अगर व्यंजन प्लस व्यंजन के बाद स्वर आता है, यानी व्यंजन के बाद स्वर आता है, तब भी आपका व्यंजन संधि होगी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। यदि विसर्ग, क्या है? विसर्ग के बाद आप स्वर आए, ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। जैसे देखेंगे, निह प्लस रोग, निह प्लस रोग बराबर निरोग ना। अब देखिए कह रहा है कि यहां पे पहले क्या आ रहा है? पहले क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए। रा क्या है? व्यंजन है। अच्छा, ई क्या है? ई है आपका विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। अब ये रा क्या है? रा क्या है? ये आपका व्यंजन हो गया। क्या हो गया? व्यंजन हो गया, है कि नहीं? व्यंजन हो गया। यानी विसर्ग प्लस व्यंजन, अगर विसर्ग के बाद व्यंजन आता है तो आपका विसर्ग संधि ही होगा। पहली बात, ठीक है। विसर्ग के बाद क्या आया? व्यंजन आया। अच्छा, विसर्ग के बाद अगर स्वर भी आ जाए, प्लस स्वर भी आ जाए, तब भी क्या होगा? तब भी आपका विसर्ग संधि होगा। यानी विसर्ग के बाद इतना ध्यान देना है आपको। अगर ऐसे लगा है विसर्ग, इसे विसर्ग कहते हैं भैया, इसे विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के बाद यदि स्वर आए या फिर व्यंजन आए तब भी क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। राइट, अब आगे चलते हैं। ये जो स्वर संधि है आप सभी जान गए ना, स्वर का स्वर से जब मेल कराया जाता है तो वहां पर स्वर संधि होता है ना। अब स्वर संधि के भेद की बात हम कर लेते हैं कि भाई स्वर संधि के कितने भेद हैं ना। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यंग संधि, नंबर 5 अयादि संधि। ठीक है, तो संधि जो स्वर संधि है आपसे पूछ लेगा, स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादि संधि। तो हम मित्रों आज जो है आप देखेंगे इसमें हम जो स्वर संधि है, स्वर संधि को हम पढ़ेंगे। दीर्घ पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, वृद्धि पढ़ेंगे, यंग पढ़ेंगे, अयादि पढ़ेंगे। राइट, चलिए हम देखते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, है ना। नियम यही है, इसमें लिख सकते हैं जब स्वर वर्गों का, जब स्वर वर्गों का, जब स्वर वर्गों का स्वर, जब स्वर वर्गों का स्वर से मेल कराया जाए, क्या? मेल कराया जाए, मेल कराया जाए, है ना। जब स्वर वर्गों का स्वर से मेल कराया जाए तो वहां पर स्वर संधि होगी। वहां पर स्वर संधि, वहां पर स्वर संधि होगी, वहां पर स्वर संधि होगी। ओके, अब व्यंजन संधि का यहां पर कह रहा है, व्यंजन में क्या होगा? जहां पर व्यंजन या स्वर, व्यंजन या स्वर का
मेल मेल व्यंजन से हो, किससे हो, व्यंजन से हो, व्यंजन से हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे व्यंजन संधि होगा। क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अब विसर्ग में आप तो जान ही गए, वहां पे बता ही दिए थे कि भाई जहां पर विसर्ग का विसर्ग से मेल कराया जाए, या विसर्ग के बाद स्वर आए तब भी विसर्ग संधि, और विसर्ग के बाद जो है व्यंजन आए तब भी विसर्ग संधि होता है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। स्वर संधि, ये आप ध्यान दें, कराए दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ग स्वर और दूसरे शब्दों का प्रथम वर्ग स्वर होने पर जो रूपांतरण होता है, रूपांतरण यानी परिवर्तन होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ओके, अब ध्यान दें, स्वर संधि के भेद कराए, स्वर संधि के भेद है ना। तो स्वर संधि के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। 5 भेद या 5 प्रकार आप कह सकते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि में आप सभी समझते हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे क्या, स्वर संधि में दीर्घ पढ़ेंगे, फिर गुण पढ़ेंगे, फिर वृद्धि, फिर याण, फिर आदि संधि पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो जो ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, आदि संधि, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका आ गया जो है क्या, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। हाँ जी, दीर्घ स्वर संधि का जो पहला भेद है, स्वर संधि का पहला भेद क्या है, दीर्घ स्वर संधि। तो जी जो आपके सामने दिख रहा है दीर्घ स्वर संधि, तो इसमें कहता है दीर्घ स्वर संधि होता कहाँ पे है, दीर्घ स्वर संधि होता कहाँ पे है, कह रहा है जब हर्ष या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ री बनते हैं, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। फिर कह रहा है जैसे आ या आ के बाद, यानी छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और री के बाद समान वर्ग ही आए तो दोनों वर्गों यानी दोनों वर्ग मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो जाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब ध्यान दें, री भैया जो होता है, इस सदैव जो होती है वो हर्ष होती है, दीर्घ नहीं होती है। इसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। देखें नियम क्या है, दीर्घ इसमें जो संधि है उसका नियम यही है कि भाई अगर यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि छोटा आ पहले आए, बाद में भी छोटा आ आए, तब दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा बनेंगे। ठीक है, यदि बड़ा भैया प्लस छोटका भैया तब भी बड़का भैया, समझ रहे हैं। यानी बड़ा आ आए फिर बाद में छोटा आए तब भी बड़ा, और यहाँ पर छोटा आ जाए यहाँ पर बड़ा आ जाए तब भी क्या होगा, बड़ा ही होगा, हर कंडीशन में बड़ा ही होगा। अब बड़ा आ यहाँ है, बड़ा आ यहाँ है, ठीक है, तब भी क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। ध्यान दें, संधि में यही बात होता है, पहले शब्द का अंतिम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दूसरे का छोटा हो या बड़ा हो, मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, राइट। ये आपका पहला हो गया आ वाला, ठीक है, ये आ का हो गया। फिर ई का देखें, करा की यानी छोटी ई बराबर बड़ी ई, यानी अगर छोटी पहले आता है बाद में भी छोटी ई आती है तब क्या हो जाएगी मिलकर के बड़ी ई। यदि बड़ी ई प्लस छोटी ई तब भी क्या होगी, बड़ी ई होगी। अगर पहले छोटी आती है बाद में बड़ी आती है तब भी क्या बनेगी, बड़ी ही बनेगी।
बगली ही बनेगी। यदि यहाँ पर बगली आती है पहले, बाद में भी बगली आती है, तब भी क्या बनेगी? बगली ही बनेगी। हर कंडीशन में बड़ा ही बनना है। ये दूसरा हो गया नियम, है ना। अब तीसरा देखेंगे, यदि जो है पहले छोटा ऊ आता है, बाद में भी छोटा ऊ आता है, तो क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। अगर बाद में पहले बड़ा ऊ आया, बाद में छोटा ऊ आया, तब भी बड़ा ऊ बन जाता है। अगर पहले छोटा आया, बाद में बड़ा ऊ आया, तब भी बड़ा ऊ बन जाता है। यदि बड़ा ऊ पहले आया और बाद में भी बड़ा ऊ ही आया, तो दोनों मिलकर के भैया बड़ा ऊ ही बन जाता है। समझ रहे हैं? हर कंडीशन में बड़ा ई ऊ ही बनेगा। ठीक है। अब देखें, जैसे री है, ठीक है, री प्लस री बराबर री ही बनेगा। क्या बनेगा? री ही बनेगा। ये 4 कंडीशन बनते हैं। कितने कंडीशन बनते हैं? 4 कंडीशन बनते हैं। समझ में आया? नियम यही है। यदि छोटी ई आई तब भी बड़ी, बड़ी आई छोटी आई तब भी बड़ी। या आपको समझना यही है कि भाई किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी ई ही बनेगी, यानी दीर्घ ई। क्या? दीर्घ ई। और यहाँ पर क्या दिखेगी? दीर्घ ऊ। यहाँ पर क्या दिख रहा है? दीर्घ आ। यहाँ पर क्या दिख रहा है? री आपको मैंने बता दिया कि हिंदी में री छोटी बड़ी नहीं होती, बल्कि छोटी ही होती है। संस्कृत में बड़ी री होती है। ठीक है। संस्कृत में बड़ी री कैसे होती है? ऐसे करेंगे, ऐसे कर दिए, ठीक है, ये हो गई छोटी री। एक गुलाटी और मार देंगे, ये हो गई बड़ी री। ये है संस्कृत वाला। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहता है। अब हम देखेंगे आ का एग्जाम्पल, फिर ई का, फिर ऊ का, फिर री का देखेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। ये सब तो देख ही लिए। री के बाद री आया तो री ही बनेगा ना। यदि आ प्लस आ वाले में देख लेंगे, यानी छोटा पहले आया, बाद में छोटा आया, तब भी बड़ा बनेगा। ठीक है। अब देखेंगे, जैसे युगांतर है। ठीक है। क्या है? युगांतर। युग धन अंतर बराबर युगांतर। अन्य धन अभाव अन्याभाव ना। भाव प्लस अर्थ भावार्थ। देह प्लस अंत देहांत ना। विष धन अणु बराबर विषाणु। है कि नहीं? क्या? विषाणु। अच्छा एक चीज ये बताइए आप लोग, जैसे मान लीजिए ये हम कैसे समझेंगे कि भाई ये हमारा जो है, ये हमारा जो विग्रह हुआ है, ये हमारा जो विग्रह हुआ है, संधि विग्रह हुआ है, वो सही कैसे? जैसे युगांतर है, हम कह रहे हैं कि भाई युगांतर का जो संधि विग्रह होगा युग प्लस अंतर होगा, लेकिन कैसे होगा? हम कैसे मान लें कि युग प्लस अंतर मेरा सही ही है? कैसे मान लें कि भाई हमने सही ही किया है? हो सकता गलत है। मान लीजिए एग्जाम में बैठे, हो सकता है सस्पेंस बन जाए कि भाई हमको पहचान में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें। तो उसके लिए एक मेथड है, आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ये जो संधि विच्छेद है ये सही है कि नहीं है। इस चीज को आप जान सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे जान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये युगांत है या फिर अन्नाभाव है, इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं। और पोस्टमार्टम के द्वारा हम जान सकते हैं कि भाई हमारा जो संधि विच्छेद किया गया है वो सही है कि नहीं। अब देखते हैं, जैसे युग प्लस अंतर क्या बन गया? युग क्या? युग क्या बन गया? युग प्लस अंतर क्या बन गया? अंतर। युग प्लस अंतर। अब ध्यान दें, यही कहा गया कि संधि में जो है पहले शब्द का अंतिम वर्ग निकाला जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ग दूसरे शब्द का पहला वर्ग का मेल कराया जाता है। तो अब देखेंगे युग जो है, युग में लास्ट में क्या है? युग। आप जानते हैं कि इसमें लास्ट में आ है।
सभी जानते हैं कि जैसे अगर इस पे हलंत लगा होता तब यहां पर आ नहीं होता, अगर हलंत नहीं है इसका मतलब है कि यहां पर जो है हर्ष आ है अर्थात छोटा आ है। तो युग में क्या निकलेगा, अंतिम वर्ग आ निकलेगा, और अंतर में क्या निकलेगा, आ निकलेगा। क्या निकलेगा, आ निकलेगा ना, आ निकलेगा। मैंने नियम बताया था कि यदि छोटा आए, यदि छोटा आए उसके बाद फिर छोटा आ जाए तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। छोटका भैया बराबर बड़का भैया, यानी छोटा आ है तो बड़ा आ हो जाएगा। अब युग में जब आ निकल गया तो क्या बचा, युग में जब आ निकल गया तो क्या बचा, आप बताएं। युग में जब आ निकल गया तो बच गया युग, हलंत लग जाएगा यहां पर, क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। उसके बाद ये आ है यहां पर आ जाएगा, यहां लिख लीजिए। उसके बाद जो है आप आ निकाल लिए थे तो क्या बचा था, नु तर, तर बचा था, है कि नहीं, क्या बचा था, तर बचा था। तब इसी को आप जोड़ दीजिए, इसी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये हो गया युग। ठीक है, आ इसमें आ जाएगा, जब आ यहां आया तो ये आ कौन सा है, ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला आ यहां आए तो बड़ा आ का मात्रा लगा दीजिए, फिर तर बना दीजिए, युगान तर। क्या बन गया, युगांतर। इसका मतलब है कि जो हमारा युगांतर है वो युग प्लस अंतर हमारा जो संधि विच्छेद है, संधि विग्रह है, वह हमारा सही है। क्या है, हमारा सही है। ओके, अब इसी प्रकार अन्य भाव का आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अन्य भाव का कर सकते हैं ना। जैसे यहां पे लिखा है अन्य, क्या लिखा है, अन्य प्लस अभाव, है ना। अन्य भाव का विग्रह यहां पे क्या है, अन्न प्लस अभाव, अभाव क्या है, अभाव है। अब देखें अन्न में लास्ट में क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा, क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा। अब यहां पर अभाव में पहला वर्ग क्या है, छोटा आ है, तो हम छोटा आ को यहां लिख लेंगे, छोटा आ को यहां लिख लेंगे। आप जानते हैं छोटा छोटा बराबर बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब अन्न में आ निकल गया तो क्या बचेगा, हलंत ना बचेगा, अन्न, है ना। तो उसके बाद आ जो है ये, इसको हम यहां लिख लेते हैं, बड़ा आ यहां पर आ जाएगा। अब अभाव में आ निकल गया तो क्या बचेगा, भाव बचा है, क्या बचा है, भाव बचा है। तो जब भाव बचा है तब इसी को हम जोड़ देते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। अब जब अन्न है तो इसमें आ यहाँ पे ऐड होगा, जब ये वाला आ यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा बड़ा आ, फिर भाव को जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, भाव को जोड़ दीजिए। ये हमारा क्या बन गया, अन्ना भाव। क्या बन गया, अन्ना भाव, अर्थात बन गया हमारा संधि विच्छेद। इसका मतलब हम समझ गए कि जो यहां पर मेरा संधि विच्छेद हुआ है वो मेरा सही है, राइट। इतना बात समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। जैसे यहां पे लिखा है भावार्थ, भाव धन अर्थ। अब भाव में क्या निकलेगा, छोटा आ है, यहां पर भी प्लस छोटा आ है, छोटा है ना, तो बराबर क्या हो गया, बड़ा आ, क्या हो गया, बड़ा आ। देहांत में हमें क्या है, छोटा आ है, यहां पर भी क्या है, छोटा आ है, बराबर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, है ना। ठीक, अब जैसे इसमें क्या है, बीच में क्या है, छोटा आ निकलेगा, और आगे में क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, है ना, तब होगा विषाणु। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है आपको बड़ा आ ही बनना है। अगर बड़ा आ बन रहा है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। ये छोटा वाला हो गया, राइट, प्रश्न ये एक हो गया। तब अगला देखते हैं क्या कहता है। अब बड़ा आ वाला देख लीजिए, बड़ा आ वाला क्या कहता है। अब जैसे सत्याग्रह है, यानी यहां पर सत्य, यहां पर चलिए यहां पर जैसे लिखा है सत्याग्रह, एक शब्द है सत्याग्रह, इसका जो विग्रह किया गया है वो किया गया है सत्य प्लस आग्रह। हम कैसे समझेंगे कि हमारा सत्याग्रह सही विच्छेद है या फिर गलत है। तो आप देख लीजिए यहां पे लिखा गया सत्य, क्या, सत्य पहला हो गया। दूसरा लिखा है
प्लस आग्रह लिखा है। क्या लिखा है? आग्रह लिखा है। आप सभी जानते हैं संधि में मेल किसका कराया जाता है? वर्गों का कराया जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ग, दूसरे शब्द का पहले वर्ग का मेल कराया जाता है। तो सत्य का अंतिम वर्ग क्या होगा? सत्याग्रह का क्या बनेगा? सत्य बनेगा, यानी छोटा आ बनेगा सत्य, प्लस आग्रह में क्या निकलेगा? बड़ा आ है तो बड़ा आ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? बड़ा आ लिख लीजिए। उसके बाद छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ ही होगा, राइट। अब क्या है, मैंने कहा कि अगर भाई छोटा के बाद बड़ा आ रहा है तब भी बड़ा होगा, बड़ा के बाद छोटा आ रहा है तब भी बड़ा होगा, हर कंडीशन में बड़ा ही होगा, इतना आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद कह रहा है यहां पे देखेंगे सत्य में आ निकल गया तो क्या बचा? क्या बचा? सत्य बचा। क्या बचा? सत्य बचा। प्लस आ को हम यहां लिख लेंगे। आ यहां पे हम निकाले थे भाई पहले से ही। आग्रह में आ निकल चुका है तो बचा क्या? ग्रह बच गया है। क्या बच गया है? ग्रह बच गया है। तो अब इसी को जोड़ दीजिए भैया। कह रहा है कि सत्य, क्या हो गया? सत्य। आ को यहां लाएंगे तो हो गया सत्या, ग्रह को जोड़ दीजिएगा, ग्रह को जोड़ दीजिएगा तो हो गया सत्याग्रह। क्या हो गया? सत्याग्रह। ये हम पोस्टमार्टम इसका इसलिए करते हैं कि हम ये जानते हैं, इससे हम जान पाएंगे कि हमारा जो संधि विग्रह किया गया है वो सही है या फिर नहीं है। यही जानने के लिए जो है स्पेशल ये नियम लगाया जाता है, ये वाला। ओके, चलिए। उसी प्रकार जैसे विद्यालय है, विद्या में क्या है? हिमालय है, तो हिमालय में जो हिम में आ है, छोटा आ है, फिर क्या है? यहाँ पे बड़ा आ है, तो हो जाएगा क्या? छोटा के बाद बड़ा आया तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा, है ना। और उसके बाद जो है आप देखेंगे पुस्तक में यहाँ छोटा आ है, यहाँ पर क्या है? बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? धर्म में छोटा आ है, यहाँ पर बड़ा आ है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। धर्मात्मा में, है ना, यहाँ पे छोटा आ है, उसके बाद यहाँ पर बड़ा आ है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। दोस्तों अभी हमें आपको एक ऐसा नियम बताएंगे कि आपको देखते ही बता देंगे कि भैया इसमें यही वाली संधि है, ठीक है। चिंता मत करिए, बस बने रहिए, है ना, बताते हैं अभी। अब देखिए अगला देख लेते हैं। अब देखो बड़ा आ वाला देख लो। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। और देखिए जब भी आप जैसे जो भी शब्द है आप जब भी उसका विच्छेद करते हैं तो दोनों का अर्थ होना चाहिए, दोनों का अर्थ होना चाहिए। जैसे विद्यार्थी हम का विच्छेद क्या किए? विद्या प्लस अर्थी। अर्थी समझ रहे हैं? अर्थी क्या होता है? अर्थी मीन्स होता है जो हम लोग गांव में कोई एक्सपायर कर जाता है तो हम लोग उसका अर्थी उठाते हैं। विद्या का मतलब हो गया आपका विद्या अर्थात ज्ञान हो गया। दीक्षा, शिक्षा दीक्षा होती है। अंत यानी समाप्ति हो गया, है ना। दीक्षांत यानी शिक्षा के अंत में, है ना। तो इन दोनों का हम जब अलगाव करेंगे, अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है तो ऐसे करेंगे कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, समझ रहे हैं। जैसे कदापि है, कदाधन अपि है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मधन अंड है। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि दोनों का अर्थ भी बनना चाहिए। और आप चीज और देखेंगे, जैसे विद्या है, विद्या में जो है आप देखेंगे तो यहां पर क्या है? बड़ा आ है अंत में, और यहां पर क्या है? छोटा आ है, तब भी क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। यहां पर क्या है? पहले बड़ा है, अंत में छोटा है, तो क्या होगा? बड़ा होगा। फिर यहां पर क्या है? बड़ा आ है, तो यहां पर क्या है? छोटा आ है, फिर भी क्या हो रहा है? बड़ा आ बन रहा है, राइट। अब देखेंगे विद्यार्थी यानी विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, दीक्षाधन अंत बराबर दीक्षांत, कदाधन अपि बराबर कदापि, ब्रह्मधन अंड बराबर ब्रह्मांड, है ना। ये चीजें आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, आगे चलते हैं, बड़ा आ वाला देख लेते हैं। देखिए विद्यालय है, तो विद्यालय में क्या है? यहाँ पे बड़ा आ ही दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा है? बड़ा आ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बड़ा आ दिख रहा है। यहाँ पर भी क्या है? बड़ा आ ही है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ ही हो जाएगा। वैसे आप पोस्टमार्टम इसका भी कर सकते हैं, जैसे विद्यालय है, ठीक है। विद्यालय में क्या आप अभी हम किए थे इसका, अब दूसरा करके आपको दिखाते हैं, है ना। जैसे क्या है महाशय है या वार्तालाप है, ठीक है। जैसे महाशय है, महाशय में क्या हुआ?
ये हो गया महा, महा प्लस आशय, क्या हो गया, आशय, ठीक है, महा प्लस आशय बराबर महाशय। चलिए महा में क्या निकलेगा अंत में, अंतिम वर्ग कौन सा है महा में, बड़ा आ है। यहां पर आशय में क्या है, यहां पर भी बड़ा आ है, तो बड़ा आ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, राइट। उसके बाद महा में जब बड़ा आ निकल गया तो बचा क्या, तो बचा है मह, हलंत लग जाएगा, प्लस बड़ा आ को हम यहां लिख लेते हैं, बड़ा आ को यहां लिख लेते हैं। उसके बाद आशय में आ तो निकल चुका है, आशय में आ निकल चुका है, तो क्या बचा है, शय बचा है, क्या बचा है, शय बचा है। अब इसी को हम जोड़ देते हैं, इसी को हम जोड़ देते हैं। जब ये यहाँ आ जाएगा तो हलंत हट जाएगा, तो हो जाएगा महाशय को हम यहाँ लिख देंगे, शय को यहाँ लिख देंगे, तो हो गया हमारा महाशय। क्या हो गया हमारा महाशय। इससे यह हमको पता चला कि भाई हमारा जो महा प्लस आशय ये संधि विच्छेद किया गया है ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। ओके, ये बन गया। अब देखिए आगे चलते हैं। आ वाला खत्म हो गया, ई वाला आप देखेंगे, हम लोग ई वाला देख लेंगे। यदि छोटी ई आई तो बड़ी ई ही बनेगी। जैसे गिरीन्द्र हो गया, क्या हो गया, गिरीन्द्र, गिरीन्द्र का संधि विच्छेद क्या होगा, गिरि प्लस इंद्र बराबर गिरीन्द्र हो गया, कवि प्लस इंद्र बराबर कविन्द्र हो गया, अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट हो गया। अब देखिए इसका भी एक ठो हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे क्या है, गिरि है, क्या है, गिरि, क्या है, गिरि है, ठीक है, क्या है, गिरि है, प्लस इंद्र, क्या है, इंद्र, गिरि यानी पर्वत, इंद्र यानी इंद्र भगवान हो गए, दोनों का अर्थ अलग अलग है। चलिए अब देखते हैं गिरि का अंतिम वर्ग क्या है, गिरि, ई निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है। गिरि कौन सा ई है, दीर्घ है या छोटी है, तो आप जानते हैं कि यहां पर छोटी ई है, क्या है, छोटी ई है। इंद्र का पहला वर्ग क्या है, छोटा या छोटी ई है, ठीक है। तो क्या है, जहां पर छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। अब जब गिरि में ई निकल गया है तो बचा क्या, क्या बचा, देखेंगे जरा फिर से एक बार। गिरि, गिरि प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र, गिरीन्द्र हो गया, है ना। अब गिरि में क्या है, छोटी ई, इंद्र में छोटी ई बराबर बड़ी ई हो गया, है ना। अब गिरि में जब ई निकल गया है तो बचा क्या, बचा जो है आपका गिर बचा। गिर में हलंत लगा दीजिए, प्लस ई को हम यहाँ लिख लेते हैं, कौन सी ई है, बड़ी ई है, प्लस इंद्र में ई निकल चुकी है तो क्या बचा, नद्र बचा है, नद्र बचा है, क्या बचा है, नद्र बचा है। अब इसी को जोड़ दीजिए, हो गया, अब हो गया गिरि, है ना, ये हो गया। अब हलंत जब ये ई जो है, ध्यान दे, स्वर सदैव अपने से आगे वाले वर्ग पर ही लगता है। अब क्या है, ई को हम यहां जोड़ेंगे तो ई कहां आएगी, यहां आ जाएगी, हलंत हटेगा, बड़ी ई है तो बड़ी ई कर देते हैं, नद्र को लिख देते हैं, तो क्या बन गया, गिरीन्द्र बन गया, क्या बन गया, गिरीन्द्र बन गया। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे ये क्या है, गिरीन्द्र का पोस्टमार्टम मैंने कर दिया कि भाई एक जो गिरीन्द्र है इसका संधि विच्छेद सही सही वाला हुआ है। उसी प्रकार कविन्द्र का भी आप कर सकते हैं, कवि प्लस इंद्र बराबर कविन्द्र, अभि प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट हो जाएगा। राइट, चलते हैं आगे। देखिए अब ई में देखेंगे, यहां पर छोटी और बड़ी ई वाली बात करें। जैसे मुनीश है, क्या है, मुनीश है। आप देखेंगे यहां पर मुनि में कौन सा ई निकलेगा, मुनि ई यानी छोटी, क्या होगी, छोटी ई, प्लस इस में क्या है, बड़ी ई है, ठीक है, बराबर छोटी ई के बाद यदि बड़ी ई आए तो बड़ी ई हो जाती है, क्या हो जाती है, बड़ी ई। छोटी ई यहाँ आई, बड़ी ई यहाँ आई तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे मुनि में जब ई निकल गया तो बचा क्या, बचा यहाँ पे मुन, क्या बचा, मुन बचा है,
क्या बचा? मुन। क्योंकि जब स्वर निकल जाता है तो व्यंजन बचता है, तो व्यंजन में हलंत लगता है, इसलिए यहाँ पे हलंत लगा देते हैं। राइट। अब क्या है, यहाँ पर ई है तो ई को हम यहाँ लिख लेंगे। अब ध्यान दें, प्लस ईस में ई निकल चुका है, ईस में ई निकल चुका है तो बचा क्या है? तो बचा है शा। क्या बचा है? शा। अब इसी को जोड़ दीजिए, है ना, इसी को जोड़ दीजिए तो हो गया क्या? मु न, मुन। अब ई यहाँ आ जाएगी तो बड़ी ई का मात्रा यहाँ लगा दीजिए, मुनि, फिर शा को जोड़ दीजिए, हो गया मुनीश। क्या हो गया? मुनीश। है कि नहीं? इसी प्रकार आप जो है पोस्टमार्टम करेंगे कि भाई ये है मुनीश। क्या है? मुनीश है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसी प्रकार गिरीश, यहाँ पे देखेंगे आप जो है छोटी ई है, क्या है? छोटी ई है। यहाँ पर क्या है? बड़ी ई है, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर छोटी, यहाँ पर बड़ी, तो क्या हो जाएगी? बड़ी दीर्घ संधि हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इनका मेल कराया जाता है, इनका मेल कराया जाता है। गिरी प्लस ईश बराबर गिरीश, परिधन इक्षण बराबर परीक्षण, है ना। उसी प्रकार आगे देखते हैं। महेंद्र, देखिए महेंद्र में आप देख सकते हैं, महेंद्र कह रहा है मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। मही किसका पर्यायवाची है? मही अर्थात पृथ्वी। इंद्र यानी इंद्र एक देवता है, तो महेंद्र हो गया। उसी प्रकार नारी प्लस इच्छा बन गया नारीच्छा, है कि नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? बड़ी ई है, यहाँ पर छोटी ई है ना, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। ओके, चलिए अब बड़ी ई वाला देख लीजिए, बड़ी ई वाला देख लीजिए। बड़ी ई वाला यहाँ पर सती है, क्या है? सती। अब आपको दिखाते हैं सती क्या है? सती, क्या? सती प्लस ईस, क्या? सती प्लस ईस। देखें सती, सती यानी बड़ी ई निकलेगी, यहाँ पे क्या निकलेगी? बड़ी ई निकलेगी, क्योंकि बड़ी ई का मात्रा है ई। और यहाँ पर ईस में क्या है? बड़ी ई है। इसमें भी जहाँ बड़की बिट्टी बराबर बड़की बिट्टी, यानी बड़ी ई बराबर बड़ी ही होगा। सती में जब ई निकल गया तो बचा क्या? तो यहाँ पर बचा शत। क्या बचा? शत बचा। प्लस बड़की बिट्टी को यहाँ बुला लीजिए, बड़ी ई आ गई यहाँ, प्लस ईस में जब ई निकल चुका है तो बचा क्या है? बचा है शा, शा बचा है, इसी को जोड़ दीजिए भैया, है ना। शत बन गया, शत। जब ई को यहाँ लाएंगे तो हलंत हट जाएगा और हो जाएगा सती, फिर शा को यहाँ प्लस कर दीजिए, जोड़ लीजिए, हो गया सतीश। राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा दीर्घ स्वर संधि है। यदि यहाँ पर दीर्घ बनेगा तभी दीर्घ स्वर संधि होगा, और हर कंडीशन में स्वर का स्वर से मेल ही कराया जा रहा है। देखो ई एक स्वर है, ई भी स्वर है, तो स्वर और स्वर आपस में मिलकर बड़ा स्वर बन जा रहे हैं, है ना। बड़ा है तब भी बड़ा, छोटा है तब भी बड़ा, है कि नहीं। तो ये चीज आपको देखना है। अब देखिए, देखिए यहां पे लिखा है पृथ्वी प्लस ईश बराबर पृथ्वीश, नदी प्लस ईश बराबर नदीश, है ना। आगे चलते हैं। ऊ वाला देख लीजिए, अनुदित। क्या हो गया? अनुदित, यानी छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ ही बनेगा, है ना। अब देखें, कह रहा है कि अनुदित, यह है अनुदित, है ना। अनु प्लस उदित बराबर अनुदित, भानु प्लस उदित बराबर भानुदय, है ना। भानुधन उदय बराबर भानुदय। मंजू प्लस उष्मा ना बराबर मंजूषा, मंजू प्लस उषा बराबर मंजूषा। सु प्लस उक्ति बराबर सुक्ति, क्या बन गया? सुक्ति। अब देखते हैं, हम एक का पोस्टमार्टम करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे क्या है? अनु है। हम जैसे अनुदित है, हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा अनु प्लस उदित, ये हमारा संधि विच्छेद जो है ये सही है। वही हम चेक करने के लिए नियम बताते हैं। अनु प्लस उदित, क्या? अनु प्लस उदित, है ना। उदित बराबर अनुदित। अब देखिए, अनु में कौन सा निकलेगा? छोटा ऊ। उदित में क्या निकलेगा?
छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, जहां पे नियम है छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। अन में ऊ निकल गया तो बचा क्या है, बचा है अन। क्या बचा है, अन प्लस फिर उसके बाद जो है ऊ को हम यहाँ लिख लेंगे, बड़ा ऊ को यहाँ लिख लेंगे। उदित में ऊ निकल चुका है तो बच्चा क्या है, दित बचा है। क्या बचा है, दित बचा है। तो हम इसी को लिख लेते हैं, इसी को हम लिख लेते हैं। अन है बड़ा ऊ को मात्रा, तो लिख बड़ा ऊ यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ को मात्रा लग जाएगा, प्लस दित कर लेंगे, प्लस दित कर लेंगे तो हो गया अनुदित हो गया। क्या हो गया, अनुदित। इसका मतलब हमारा संधि विच्छेद जो किया गया था वो सही है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही जो है आपको करना है, जैसे लघुर्मी हो गया, लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी हो गया। क्या हो गया, लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी हो गया, है ना। वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव हो गया। स्वयंभू प्लस उदय बराबर स्वयंभूदय हो गया, है कि नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो री वाला देख लीजिए। रिम क्या कह रहा है, कह रहा है कि मातृग, है ना, पितृग। दो शब्द हैं, एक तो है पितृग, दूसरा है मातृग। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जिसके जीवन में माता पिता रहते हैं उसका जीवन स्वर्ग रहता है। माता पिता के जाने के बाद पता चलता है कि उनकी कमी क्या है, उनकी कमी कैसे महसूस होती है। लोगों जो है माता पिता का सम्मान करना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है मातृग और पितृग। अब देखिए जैसे मातृ है, मातृ का अंतिम स्वर क्या है, री है। क्या है, री है ना। ऋण का पहला क्या है, री है। क्या है, री है। आप सभी जानते हैं री प्लस री बराबर री ही होगा, क्योंकि री छोटी बड़ी नहीं होती है। अब जब मातृ में री निकल गया है तो बचा क्या है, बचा यहाँ पे है मत बचा है। क्या बचा है, मत प्लस री को हम यहाँ लिख लेते हैं, री को यहाँ लिख लेते हैं प्लस ऋण में जब री निकल चुका है तब बचा क्या है, गा बचा है। बिहार के लोग इसे ना बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए कह रहे हैं, अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे जब री यहाँ आएगी तो हलंत हट जाएगा, हो जाएगा मातृ। री चिन्ह ऐसा है, री स्वर ऐसे लगता है और फिर प्लस गा कर देंगे, हो गया मातृग। क्या बन गया, मातृग। देख रहे हैं यही वाला, यही मातृग। तो उसी प्रकार जो है पितृग का भी कर लेना है, यहाँ पे री निकाल लेना है, यहाँ पे री निकाल लेना है, उसको जो है बना लेना है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। तो मातृग पितृग वाला ये सब हो गया, ये तो आपने सीखा। अब देखिए आप कैसे पता कर पाएंगे कि यहाँ पर दीर्घ संधि है, कैसे पता कर पाएंगे आप यहाँ पर दीर्घ संधि है ना। अब अगला संधि आएगा कौन सा, गुण संधि। अब ध्यान दें, जहां पर बीच में एक नियम लिखिए, एक सूत्र है मेरा, इसको फॉर्मूला लिख लीजिए। सूत्र है, कुछ सूत्र आपको बता दे रहे हैं। आप देखते ही कि कोई शब्द रहेगा, देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है। जहां पर क्या कराए कि जहां पर बीच में, कहाँ, बीच में जहां पर बीच में क्या, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री दिखे, री कराए। जहां पर बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री की मात्रा दिखे। क्या दिखे, मात्रा दिखे, है ना, मात्रा दिखे। तो वहां पर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। याद रखें, कह रहा है कि देखिए संधि में जो है बीच का बहुत बड़ा डिमांड है, समझ रहे हैं ना। आपको ध्यान देना है कि बीच में क्या है। संधि में यदि बीच में आपको कहीं पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री दिखे तो आपको क्या करना है,
तो आंख मूंद करके जो है आपको क्या मारना है, दीर्घ स्वर संधि मार देना है। बीच में दिखनी चाहिए, मात्रा दिखनी चाहिए। किसकी मात्रा? इसकी मात्रा कैसे लगती है? ये है बड़ा आ, है ना, आ की, ये है जो है आपकी ई के मात्रा, है ना, बड़ी ई का मात्रा, है ना, बड़ा ऊ का मात्रा और री का मात्रा, ऐसे दिखना चाहिए, है ना। आ का मात्रा, ई का मात्रा, ऊ का मात्रा और री का मात्रा दिखे तो आपको दीर्घ स्वर संधि ही लगा देना है। अब देखिए, आपको हम दिखाते हैं जरा, देखें, ये है पितृग, क्या है? पितृग है, ठीक है। जरा ऊपर आइए, देखें, यहां पर देखें, एग्जाम्पल देखें, युगांतर में बड़ा आकमांत्रा बीच में है ना, दीर्घ संधि। अन्नाभाव में बीच में बड़ा आकमांत्रा है ना, दीर्घ संधि। भावार्थ में बड़ा आकमांत्रा बीच में है ना, दीर्घ संधि। देहांत में बड़ा आकमांत्रा है ना, दीर्घ संधि। विषांग में बड़ा आकमांत्रा दिखा कि नहीं दिखा? तो आपको कौन सी संधि मारना है? दीर्घ संधि। चुटकियों में देखते ही आप पहचान जाएंगे कि यहां पर कौन सी संधि बताई जा रही है, कौन सी संधि इसमें है, ठीक है। उसी प्रकार आप यहां आ जाइए, सत्याग्रह, आप देखेंगे बीच में बड़ा आकमांत्रा है ना, तो आपसे पूछेगा सत्याग्रह में कौन सी संधि, देखकर बता दीजिए दीर्घ संधि। हिमालय है, बड़ा आकमांत्रा दिख रहा कि नहीं दिखा? दिखा हिमालय में, तो आपको दीर्घ संधि मार लेना है। पुस्तकालय में बड़ा आकमांत्रा दिख रहा है बीच में, इसलिए यहां पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। धर्मात्मा में बीच में बड़ा आकमांत्रा है। शुभागम में देखेंगे यहां पे बीच में बड़ा आकमांत्रा है। तो जहां पर बीच में बड़ा आकमांत्रा दिखे तो वहां पर आप लोगों को आंख मूंद कर दीर्घ स्वर संधि मार देना है, चिंता नहीं करना है। अब देखो, यहां पर भी विद्यार्थी में जो है बड़ा आकमांत्रा है, दीक्षांत में बड़ा आकमांत्रा बीच में है, कदाप में बड़ा आकमांत्रा बीच में है, ब्रह्मांड में बड़ा आकमांत्रा है ना। तो जहां पर बड़ा आकमांत्रा बीच में दिखे तो आपको आंख मूंद करके क्या करना है? दीर्घ स्वर संधि मार देना है। विद्यालय में देख लीजिए, बड़ा आकमांत्रा है, बड़ा आकमांत्रा है। वार्तालाप में भी बड़ा आकमांत्रा है ना। महाशय में भी बीच में बड़ा आकमांत्रा है। तो जहां पर बड़ा आ दिख है, बड़ी ई दिख है बीच में, बड़ा ऊ दिख है ना, री दिख है, तो बीच में अगर दिख है तो आपको दीर्घ स्वर संधि ही मार देना है, राइट। अब देखिए, यहां पे देखिए, अब देख लीजिए, संधि में क्या ना, बिचवई में बहुत बड़ा इसका महत्व है, बस केवल समझना है। जैसे गिरीन्द्र है, गिरीन्द्र में देखेंगे बीच में क्या है? बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई का मात्रा लगी हुई है, देखिए बड़ी दिख रही है ना। यहां पर जो है कबीन्द्र है ना, कबीन्द्र ये गलत लिखा हुआ है, कबीन्द्र ऐसे होगा, कबीन्द्र, ये होगा कबीन्द्र, क्या होगा? कबीन्द्र, ये गलत है। हर्षई नहीं बल्कि दीर्घ ही रहती है। अगर हर्षई है तो इसमें संधि होगा ही नहीं, है कि नहीं? ये दीर्घ होगा, यानी बड़ी ई का मात्रा। अभीष्ट में बड़ी ई का मात्रा दिख रहा है, अभीष्ट में बड़ी ई का मात्रा दिख रहा है, इसलिए क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। मुनीश्वर में आप देखेंगे बड़ी ई का मात्रा यहां दिख रहा है, तो इसलिए बीच में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपको क्या करना है? दीर्घ स्वर संधि मार देना है। अब उसी प्रकार और आ जाइए, देख लीजिए भैया, गिरीश में बीच में बड़ी ई का मात्रा आ रहा है, क्या आ रहा है? बड़ी ई का मात्रा। परीक्षा में, परीक्षण में बड़ी ई का मात्रा। और परीक्षा भी अगर आ जाए कि भाई परीक्षा, परीक्षा में कौन सी संधि है? तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि बीच में बड़ी ई का मात्रा है। परिधन इच्छा बराबर परीक्षा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार महेंद्र है, महेंद्र में देखेंगे बड़ी ई का मात्रा है। नरीक्षा में बड़ी ई का मात्रा है। सतीश में बड़ी ई का मात्रा है। पृथ्वीश में बड़ी ई का मात्रा बीच में है। नदीश में बड़ी ई का मात्रा है कि नहीं? अब देखिए, ऊ देख लीजिए, क्या? भानुदित ना, अनुदित हो गया, भानुदित हो गया, है ना, भानुदय हो गया। तो बीच में आप देखेंगे बड़ा ऊ का मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। ई कौन सा ऊ है? ई जो है बड़ा ऊ है। ई भी क्या है? बड़ा ऊ है। ई भी क्या है? बड़ा ऊ है। तो बीच में बड़ा ऊ का मात्रा दिख रहा है, तो आप लोगों को आंख मूंद कर, बड़ा ऊ का मात्रा दिखा ना, शुद्धन उक्ति बराबर शुक्ति, तो आपको आंख मूंद कर क्या करना है? दीर्घ स्वर संधि लगा देना है। लघुर्मी में देख लीजिए, बड़ा ऊ का मात्रा दिख रहा है आपको। वधुत्सव में, वधुधन उत्सव में बड़ा ऊ का मात्रा दिख रहा है। स्वयंभू में बीच में बड़ा ऊ का मात्रा दिख रहा है। अब देखिए, मातृंग और पितृंग में भी री दिख रही है। क्या दिख रही है? री दिख रही है। कहाँ दिख रही है? बीच में दिख रही है री। आप भैया बीच में जो है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, याद रखें, बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा और री का मात्रा,
यदि बीच में कहीं दिखता है तो आप जो है आंख मूंद कर दीर्घ स्वर संधि लगा देना है। राइट, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को दीर्घ संधि समझ में आ गई है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, दीर्घ के बाद गुण संधि पर बढ़ता हूं। ठीक है, कुछ ट्रिक है, कुछ नियम है, इसको देखते रहिए और अभ्यास करते रहिए, संधि से प्रश्न गलत नहीं होगा। इन सभी तमाम उदाहरणों को आप नोट करते चलेंगे और यहीं से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे परीक्षा में ज्यों के त्यों। राइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक संधि खत्म कर लिए हैं, अगली संधि है गुण संधि। क्या ऐसी संधि है? गुण संधि है। इधर आ जाइए भैया, गुण संधि। अब देखें गुण संधि में क्या होता है ना। देखें गुण संधि कराए, गुण संधि। अब गुण संधि और भी आसान होती है, आपको अगर हम बता दें कि अभी नियम तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, है ना। कराए यदि आ या आ के बाद, यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई या ई या ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ या फिर री स्वर आते हैं तो क्या होता है, दोनों वर्ग आपस में मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है और इसमें क्या है, और इसमें बनने वाली संधि जो होती है वो गुण स्वर संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है? गुण स्वर संधि कहलाती है। जैसे देखें आगे, इसमें देख लीजिए, नियम यही है कि भाई जो है ये देख रहे हैं, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद दीर्घ ई या दीर्घ उ के बाद आए तो क्या बनेगा? ए ही बनेगा, है ना। यदि आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा या बड़ा उ आए तो ओ बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आए तो अर बन जाएगा। नियम यही है भाई, यदि आ के बाद ई आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। यदि आ के बाद उ आए तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। यदि आ के बाद री आए, क्या है, री आए तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। यही देखना है बीच में। अब इसमें भी नियम समझ लीजिए, थोड़ा यहीं पर ट्रिक समझते चलिए आप लोग। अगर कह रहा है आपको बीच में, इसमें गुण संधि में, इसमें बीच में, क्या बीच में यदि आपको ऐसे मात्रा दिख है या फिर आपको ऐसे मात्रा दिख है तो आयत फिर ऐसे मात्रा दिखे तो आपको क्या मारना है? गुण संधि मारना है। क्या मारना है? गुण संधि मारना है। ओके, ऐसे कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे, अर्थात इसको क्या बोलते हैं? एक ही मात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही मात्रा जो है अगर आपको बीच में ऐसे दिखेगी तो आप क्या मारेंगे? गुण संधि मार देंगे। राइट, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जरा आपको हम दिखाते चलेंगे। देखो, पहली बात तो आप ध्यान से सुने, इसमें जो है देखें, गुण संधि का मतलब मैंने कहा अगर बीच में आपको एक ही मात्रा दिखती है तो आप समझ लीजिए कि इसमें गुण संधि ही होगी। जैसे देखो यहां पर बीच में देवेंद्र में बीच में ए दिखा, गुण संधि। शुभेच्छम में ए दिखा, गुण संधि। ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये दिखा कि नहीं दिखा? ए दिखा, गुण संधि। नरेश में देखो ए का मात्रा है ना, ऐसे वाला, गुण संधि। देवेश में ऐसे वाला मात्रा है, गुण संधि। सुरेश में ऐसे वाला मात्रा है, गुण संधि। जैसे कोई शब्द आपके सामने आ जाते हैं तो आप तुरंत उसको देख करके जो है कौन सी संधि है आप बता सकते हैं। यदि ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखे तो आपको गुण संधि ही मार देना है। दिखेगी कहां? आगे पीछे नहीं देखना है, केवल और केवल सीधा बीच में देखना है। अगर बीच में जो है ए की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे तो गुण संधि मार देना है। अगर आपको बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री का मात्रा दिखे तो दीर्घ स्वर संधि मार देना है। राइट, अब चलते हैं, इसमें हम देखते हैं। देखिए आपको दिखा ना, आप जैसे नरेश हुआ, देवेश हुआ, सुरेश हुआ, रमेश हुआ, उमेश हुआ, महेश हुआ, यानी बीच में एक ही मात्रा आपको दिख जाए तो आप लोग जो है आंख मूंद के भैया गुण संधि मार दीजिएगा। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। जैसे है देवेंद्र,
देवेंद्र का जो यहाँ पे विच्छेद किया गया है देव प्लस इंद्र, हम कैसे जानेंगे कि भाई देवेंद्र हमारा विच्छेद सही है ना? आइए हम एक ठो पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं कि भाई देवेंद्र मेरा सही है कि गलत है ना? देवेंद्र क्या हुआ? देव, है ना, प्लस इंद्र, यानी देवताओं का राजा कौन? इंद्र, है ना? अब देव में लास्ट में क्या है? आ है। क्या है? आ है। पहले शब्द का अंतिम वर्ग निकाला जाता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ग निकाला जाता है। इंद्र का पहला वर्ग क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, छोटी ई है। अब जानते हैं आ के बाद ई आए तो क्या बनेगी? ए बनेगी। नियम मैंने आपको बताया था ना, यदि आ के बाद ई आए तो ए बनेगा, आ के बाद उ आए तो ओ बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या बन गया? ए बन गया। ए की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है, ऐसी होती है, राइट? देवेंद्र में जब आ निकल गया, देव में जब आ निकल गया तो क्या बचा? क्या बचा? यहां पे देव जो बचेगा वो हलंत वाला बच जाएगा, प्लस ए को हम यहां लाएंगे, है ना? ए को यहां लाएंगे, प्लस इंद्र में जब ई निकल गया तो क्या बचा है? नद्र बचा है। क्या बचा है? नद्र बचा है। अब इसी को जोड़ दीजिए, इसी को जोड़िए भाई, देव, है ना? उसके बाद ए है, ए यहां आएगा, ए जब ऐसे आएगा तो इसकी मात्रा क्या होती है? ऐसे होती है, देवे नद्र। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, बन गया देवेंद्र, बन गया, है ना? क्या बन गया? देवेंद्र बन गया। इसका मतलब हमारा ये भी जो विच्छेद है वो सही है ना? शुभ प्लस इच्छा बराबर शुभेच्छा हो गया, भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु हो गया। ऐसे से आपको सब जो है कर लेना है ना? अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो यहां पर देख लीजिए, अब कह रहा है कि आ के बाद यदि ई आए तो ए हो जाएगा, ठीक है? जैसे नरेश है, बीच में आपको ए दिख रहा है ना, बीच में ए की मात्रा यदि दिखे तो आंख मूंद के गुण संधि, आप समझ गए नरेश, देवेश, महेश, सुरेश, रमेश, राजेश, राकेश, इन सब में क्या होगी? गुण संधि होगी, राइट? तो गुण संधि होगी। आइए हम देखते हैं एक ठू, इसका हम भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका एक ठू, है ना? जैसे क्या है? नरेश है, इसमें क्या है? नर। क्या है? नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश। क्या हो गया? नरेश हो गया। नर में क्या निकलेगा? छोटा आ निकलेगा। ईश में क्या निकलेगी? बड़ी ई निकलेगी। और नियम है कि जहां पर आ आए, ई आए तो ए हो जाता है ना? तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? नर में आ निकल गया है तो बचा क्या? नर बचा, प्लस क्या हुआ? ए हुआ, है ना? उसके बाद इस में ई निकला है तो क्या बचेगा? सा बचेगा। उसके बाद इसी को जोड़ दीजिए, है ना? अब क्या हुआ? नर हुआ। ए यहाँ आ जाएगी तो इसकी मात्रा ऐसे लग जाएगी, ये ए यहाँ पे जोड़ेगा तो इसकी मात्रा ऐसे लग जाएगी, नरे हो गया। सा को हम यहाँ जोड़ लेते हैं, हो गया नरेश। क्या हो गया? नरेश हो गया। इसका मतलब हमारा ये संधि विच्छेद सही है, ठीक है? सूर्यधन इस बराबर सुरेश, ऐसे ही आपको कर लेना है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये हो गया महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र हो गया, है ना? यथेष्ट बीच में देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे होंगे बीच में भाई ए की मात्रा दिख रही है। कैसी मात्रा दिख रही है? ए की मात्रा, ऐसे ऐसे मात्रा आपको दिख रही होगी। ऐसे मात्रा कहाँ कहाँ दिख रही है? इसमें भी दिख रही है, यहाँ भी, महेश में भी दीर्घ मात्रा दिख रही ए की, तो क्या होगी? गुण संधि। राकेश में और राजेश में, रमेश में, है ना? तो महाधन ईश बराबर महेश, राका धन ईश बराबर राकेश, राजा प्लस ईश बराबर राजेश, रमा प्लस ईश बराबर रमेश, उमा प्लस ईश बराबर उमेश। क्या हो जाएगा? उमेश, है ना? तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि जिसमें बीच में ए की मात्रा लगी है तो वहां पर क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा, राइट? चलते हैं आगे। चलिए अब आ गया सर्वोत्तम। ध्यान दें, सर्वोत्तम में क्या है? ओ की मात्रा दिख रही है। क्या दिख रही है? ओ की मात्रा। अब देखिए नियम क्या है? आ के बाद यदि उ आए तो ओ हो जाएगा। सर्वोत्तम यानी सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय,
वार्षिक प्लस उत्सव बराबर वार्षिकोत्सव, है ना। स प्लस उदाहरण बराबर सोहरग, है ना। तो सोहरग। अब देखेंगे यहाँ पे सर्वोत्तम क्या हो गया, सर्वोत्तम हो गया, हितोपदेश हो गया। अब देखिए ओ वाला एक ठो देख लीजिए, ओ वाला क्या कहता है, हित क्या, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश क्या हो गया, हित प्लस उपदेश। हित का क्या निकालेंगे, आ निकल गया, यहाँ पे क्या निकलेगा, ओ निकल गया, क्या बन गया, नियम है आ के बाद ऊ आए, आ के बाद यदि ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। अब इसमें देखिएगा क्या है, हित में आ निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पे बचा हित, हलंत लग जाएगा। आप सभी जानते हैं स्वर निकल जाता है तो व्यंजन बचता है, तो व्यंजन में हलंत लगता है। अब आ ऊ मिलके ओ बना था, तो ओ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उपदेश में ऊ निकल गया तो बचा क्या था, पदेश बचा था, क्या बचा था, पदेश बचा था, क्या बचा था, पदेश बचा था। अब इसी को जोड़ दीजिए, इसी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। हित ओ को यहाँ लाएंगे तो ओ की मात्रा ऐसी लगती है हितो, फिर पदेश को जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, पा दे प्लस शा, क्या बन गया, हितोपदेश बन गया। इसका मतलब यह है कि हमारा ये जो हितोपदेश का विग्रह किया गया था ये सही है, ये क्या है, सही है। तो इसको हम लोग क्या किए, इसका पोस्टमार्टम करके हम लोग जान गए कि हितोपदेश जो हमारा संधि विच्छेद हुआ था वो सही है, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं, चलिए ओ वाला भी सीख गए आप लोग। उसी प्रकार जो है आप देखेंगे बीच में देख लीजिए भाई, बीच में देख लीजिए ओ का मात्रा यहाँ पे है कि नहीं है, ओ का मात्रा ऐसे लगता है बीच में, ये देखिए ओ का मात्रा ऐसे लगता है बीच में, ओ का मात्रा दिखा ना, गुण मार देना है, ओ का दिखा ना, गुण मार देना है। ओ का महोत्सव, महाधनोत्सव, बीच में ओ का मात्रा दिखा ना ऐसे, तो आपको कुछ करना नहीं है बल्कि गुण संधि आंख मूंद के मार देना है। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो गया, जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी हो गया, समुद्र प्लस उर्मी बराबर समुद्र उर्मी हो गया, राइट। चलिए आगे चलते हैं। महोदय, महोदय में क्या हो गया, महा प्लस उदय हो गया, क्या हो गया, महा प्लस उदय बराबर महोदय। यथा प्लस उचित बराबर यथोचित। उसी प्रकार आप देखेंगे ओ का मात्रा बीच में दिख रहा है ना, ओ का मात्रा बीच में दिख रहा है ना, आप आंख मूंद के महोदय में कौन सी संधि, गुण संधि, यथोचित में गुण संधि, गंगोर्मी में गुण संधि, महोष्ठमा में गुण संधि। आपको कुछ करना नहीं है, बस बीच में आप देखते चलिए ओ की मात्रा है कि नहीं। अगर बीच में ऐसी ओ की मात्रा या फिर ए की मात्रा दिखे तो आपको क्या मारना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंख मूंद करके जो है गुण संधि पर ऑप्शन सही कर लेना है, राइट। अब देखिए गंगा प्लस उर्मी हो गया, गंगोर्मी हो गया, महा प्लस ऊष्मा बराबर महोष्मा हो गया, राइट। चलिए आगे चलते हैं। गुण संधि बहुत सरल है। अब देखिए एक ठोर्री वाला बन गया, अभी हम लोगों ने गुण संधि का ए बना लिया, फिर ओ वाला बना लिया, फिर अर बना लिया। मैंने कहा कि जहां पर भाई आपको क्या क्या मिलेगा, नियम मैंने बताया, अगर बीच में ए की मात्रा दिखेगी, है ना, ए की मात्रा, फिर ओ की मात्रा या फिर अर, क्या अर आता है तो क्या होता है, गुण होता है, क्या होता है, गुण होता है, गुण संधि होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ना है, ठीक है। जैसे क्या है, देव प्लस ऋषि क्या हो गया, देवार्षि, फिर ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मार्षि, फिर सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि, फिर ग्रीष्म प्लस ऋतु बराबर ग्रीष्मार्तु, है ना। अब देखिए इसका हम विग्रह करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, देव प्लस ऋषि, हम क्या करते हैं, हम कैसे जानेंगे कि भाई हमने देव प्लस ऋषि जो संधि विच्छेद किया ये सही है या फिर गलत है। तो हम देखते हैं, ये हो गया हमारा देव, क्या हो गया, देव हो गया, प्लस क्या हो गया, ऋषि हो गया, क्या हो गया, ऋषि हो गया, क्या हो गया, ऋषि हो गया, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब नियम ही है कि देव में क्या निकलेगा, लास्ट में छोटा आ निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, री निकलेगा, क्या निकलेगा, री निकलेगा। यदि आ के बाद री आए तो नियम ही है कि भाई आ के बाद यदि री आता है तो अर बन जाता है, क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो अब देखिए ये हमारा अर बन गया, क्या बन गया, अर बन गया। अब इसको क्या करते हैं, देव में आ निकला है तो क्या बचेगा, देव बचेगा हलंत वाला, है ना। उसके बाद अर बच गया, क्या बच गया, अर को हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि आ प्लस री बराबर अर बन गया था।
अब ऋषि में री निकल गया तो क्या बचा था, सी बचा था, है ना, यही बचा था। अब नियम है, इसी को हमको जोड़ देना है, इसी में हम जोड़ेंगे, क्या हो गया, देव हो गया। आ देखिए ध्यान से देखिएगा जरा, ये जो आ है ये वाला आ यहां ऐड हो जाएगा, छोटा वाला आ, तो हलंत हट जाएगा। लेकिन ये बचा है अधूरा आ, अधूरा आ क्या हो जाता है, पीछे लग जाता है, यानी इसको हम कहेंगे रेफ वाला रा। तो अब क्या होगा, इसको हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये जो रा है इसी पे आके बैठ जाएगा पीछे, देवर्षि। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारा संधि विच्छेद जो है वो सही था। राइट, आप समझ गए होंगे। अब आपको गुण संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने कहा कि अगर बीच में आपको ए की मात्रा दिखे और ओ की दिखे और अर दिखे, ये वाला अर, तो आपको कुछ करना नहीं है, क्या मारना है, गुण मारना है। क्या मारना है, गुण मार देना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुण संधि के कुछ अपवाद समझ लीजिए। ये महर्षि जो है महाधन ऋषि हो गया, ये सब हो गया था, है ना। अब देखते हैं अपवाद, देखते हैं कि गुण संधि के कुछ अपवाद शब्द इस प्रकार हैं, है ना। किस प्रकार हैं देखते हैं हम। अब कह रहा है कि ये देखिए, ये जो है भाई यूपी, है ना, यूपी जो है आपका पीजीटी में पूछा था, पीजीटी क्या पूछा था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो प्रवक्ता का आता है उसमें पूछा था अछौंगी, पूछ लिया अछौंगी में जो है कौन सा संधि है, या फिर इसका अछौंगी का सही विग्रह है कि नहीं है। तो देखेंगे ये क्या है, अक्ष प्लस ऊहिनी, जो ना है पांचवा अक्षर का पांचवा अक्षर में चेंज भी हो जाता है, ये नियम है। ठीक है, आप देखेंगे ये जो अड़ा है इसको अड़ा बोलते हैं और इसको ना बोलते हैं, तो अड़ा जो है उन ना में परिवर्तन हो जाता है, ना जो है अड़ा में परिवर्तन हो जाता है, ये नियम है। ठीक है, अछौंगी क्या हो गया, अक्ष प्लस ऊहिनी बराबर अछौंगी ना, प्र प्लस ऊंग बराबर प्रौंग, स्व प्लस ई बराबर स्वैर, है ना, सुख प्लस रित बराबर सुखार्त, दश प्लस ऋण बराबर दशार्ग, है ना। तो इस प्रकार ये चेंज होता है। ये कह रहा है कि अपवाद हैं, अपवाद हैं, समझ रहे हैं। अपवाद के कुछ गुण संधि के कुछ अपवादी शब्द इस प्रकार हैं कि आपको इसको क्या करना है, रट लेना है। यही पांठू, इतना यही पांठू आपको रट लेना है, ये अपवाद है। अछौंगी पूछ लेगा गुण, प्रौंग पूछ लेगा गुण, स्वैरा पूछ लेगा गुण, सुखार्थ पूछ लेगा गुण, दशार्ग पूछ लेगा तो गुण संधि ही आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं।